आज मैं आपको 10.2 क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 5 मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि अच्छा, मैं एक बार बता दूं, यहाँ पे कुछ हमने वर्ड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, जो आपको इसका अर्थ समझने में हेल्प करेगा। क्या कह रहा है? प्रूव दैट, सिद्ध करिए कि द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट मतलब स्पर्श होता है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब स्पर्श बिंदु होता है। तो ये आप वृत्त है हमने बनाया हुआ है और यहाँ पे ये स्पर्श बिंदु है, ठीक है। तो प्रूव दैट, सिद्ध करिए कि द परपेंडिकुलर जो लंब है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, स्पर्श बिंदु से जो जा रहा है, ये लंब जो स्पर्श बिंदु से होता हुआ जा रहा है, ठीक है, टू द टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा के, मतलब स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जो ये लंब जा रहा है, ठीक है, टू ए सर्कल, एक वृत्त के पासेस थ्रू द सेंटर, वो सेंटर से होकर गुजरता है। मतलब हमें ये सिद्ध करना है कि एक स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जो भी लंब जाता है, जो भी लंब जाता है, ठीक है, वो सेंटर से होके जाता है, मतलब वृत्त के केंद्र से होके जाता है। ये सिद्ध करना है, मतलब ये हमें सिद्ध करना है कि ये जो लंब है, हमने मान लिया कि ये एक लंब है, तो ये सिद्ध करना है कि जो लंब है ये सेंटर से होके जा रहा है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर लिखना ही है। तो इसमें क्या किया गया सॉल्यूशन में, लेट मतलब हम माना ओ, ये जो ओ है, इज ए सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल, ये दिए गए सर्कल का एक सेंटर है। हमने मान लिया कि सेंटर है, मतलब ये केंद्र है, मान लिया। एंड ओ डैश, और ये वाला, एंड ओ डैश इज अनदर इमेजिनरी सेंटर, और मान लिया कि जो ओ डैश है ये एक काल्पनिक कोई सेंटर है, इस वृत्त का कोई काल्पनिक सेंटर है, ये ओरिजिनल सेंटर नहीं, काल्पनिक मान लिया कि कोई सेंटर है, केंद्र है। नाउ अब क्या किया जाए? अब देखो यहां पे क्या है कि ओ डैश पी आर, ओ डैश पी आर बराबर 90 डिग्री, ये गिवन है, दिया है। मतलब ये प्रश्न में कह रहा है कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, ठीक है, सेंटर से होके जाता है, तो स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, तो ये गिवन है, दिया है कि ये लंब है, तो भाई लंब है, दिया है लंब है, तो हमने क्या किया कि ओ डैश पी आर को हमने 90 डिग्री लिख दिया क्योंकि लंब बोला हुआ है, ठीक है। और ओ पी आर ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, ये तो भाई ऑलरेडी 90 डिग्री है, क्योंकि आप जानते हो कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींचा गया जो रेखा है वो स्पर्श रेखा पर लंब होता है। आप पहले से जानते हो कि इस वृत्त के केंद्र से, ठीक है, स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब, वो डाला गया वो जो रेखा होता है वो एक लंब का काम करता है, मतलब ये 90 डिग्री है, ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो इसलिए लिख दिया गया है। अब क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, मतलब समीकरण 1 और 2 से, अब देखिए इसके बराबर भी 90 डिग्री और इसके बराबर भी 90 डिग्री, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा। जैसे मान लीजिए एक मतलब नॉर्मल मान लीजिए कि इसका वजन भी 90 डिग्री और इसका वजन भी 90 डिग्री, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। तो हमने क्या किया कि इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, एंगल ओ डैश पी आर बराबर एंगल ओ पी आर, ये हो जाएगा, ये दोनों एंगल बराबर, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो गया, ये सिद्ध हो गया। अच्छा, अब जब ये बराबर हो गया, इसका ये मतलब है कि अब बराबर हो गया, तो ओपी एंड ओ डैश पी आर परपेंडिकुलर, इसलिए हम कह सकते भाई जब बराबर हो गया तो ओपी और ओ डैश पी ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, दोनों लंब हो गया। कैसे भाई लंब हो गया? लंब इस तरह से हो गया कि कह रहा है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, मतलब ये कोण बराबर है, तो बराबर है, तो ओपी तो पहले से ही लंब है, तो इसके बराबर एक और एंगल आ गया, जो जिस एंगल का नाम है ओ डैश पी आर, तो ओ डैश पी आर एक और एंगल आ गया, ये भी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का मतलब ये है कि ये जो है ये यहाँ एक तरह से, ये तो काल्पनिक है ना,
जब बराबर हो गया इसका मतलब ये जो है ये यहाँ है, तो इसलिए क्या किया गया है कि ओपी, सो ओपी एंड ओ डैश पी आर परपेंडिकुलर। तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों लंब है। क्यों? क्योंकि दोनों का मान, इसका मान दोनों का 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब जब ये भी लंब है तो ये भी लंब होगा। ठीक है, अब दोनों लंब हो गए, ये सिद्ध हो गया। लंब तो ये पहले से सिद्ध था, लेकिन अब हमने ये सिद्ध कर दिया कि सच में ये लंब है। तो जब ये लंब है तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ओपी ऑलरेडी पासेस थ्रू द सेंटर। ओपी जो है वो पहले से ही सेंटर से पास कर रहा है, क्योंकि ओपी लंब है। ओपी एक तरह से भाई सेंटर से आ रहा तो लंब है ये ना है वो। तो ओपी जो है वो पहले से ही सेंटर से गुजर रहा है और ओपी लंब है। ठीक है, सो सेम वे, उसी तरह से ओ डैश पी विल आल्सो पास थ्रू द सेंटर। ये भी सेंटर से होकर ही गुजरेगा, क्योंकि भाई ये भी लंब है, ये भी लंब है। जब ये सेंटर से गुजर रहा है तो ये भी सेंटर से नहीं गुजर जाएगा, दोनों लंब है। तो जब ये लंब, ये भी सेंटर जा रहा है, ये भी लंब है तो ये भी सेंटर से ही जाएगा, भले ही बड़ा हो चाहे छोटा, लेकिन ये भी तो सेंटर से जाएगा क्योंकि दोनों लंब है। अतः ये सिद्ध हो गया कि जो क्या कहते हैं कि सिद्ध हो गया कि जो परपेंडिकुलर है, जो एक स्पर्श बिंदु से जाता है, वो सेंटर से होके जाता है। ये आपका सिद्ध हो गया। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।